दुख की बात है, सैकड़ों सैकड़ों आवेदन बागमारा अंचल के विभिन्न पंचायतों पर जमा हुआ। उन पंचायतों पर जो आवेदन प्राप्त हुआ है, यहाँ के कूड़ेदान पर एक तरफ से डाल दिया गया है। उस पर किसी तरह से अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। तो उस दुख और पीड़ा जब लोगों की होती है तो हमारे पास शिकायत करते हैं। जैसे ये माता जी का जमीन 2012 में खरीदे हैं, इसका मोटेशन नहीं हुआ है। ये चाचा जी का जमीन का खरीद बिक्री हुआ है, इसका मोटेशन हो चुका है, पुराने पद्धति के हिसाब से रसीद भी कटा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन प्रणाली के आने के बाद अब चूंकि जमीन में पुराने रैयत का नाम है, नए रैयत का ऑनलाइन में है नहीं, तो ये अपना रसीद नहीं कटा पा रहे हैं। इन्होंने अपने पंचायत शिविर में अपना आवेदन दिया, अभी तक उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ। तो ये बाध्य है धरना देने के लिए। कौन जिम्मेदार? सर, कुछ परिवार धरना दे रहे हैं जमीन संबंधित। नहीं, उनका बात करके सोल्यूशन निकाल दिया गया है। चुनाव में व्यस्तता के कारण सारे लोग हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं। कुछ लोगों का पेंडिंग रह गया था, उसका निष्पादन के हेतु बढ़ा दिया गया। बागमारा अंचल कार्यालय के पास है, ये अंचल कार्यालय के गेट है। बाहर में जो कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्राम स्वराज अभियान, और ग्राम स्वराज अभियान के जो अध्यक्ष हैं जगत महतो जी है। जगत महतो जी इससे पहले भी कई बार ब्लॉक अंचल कार्यालय के बाहर आपको धरना देते दिखे होंगे। लोगों के हक अधिकार हो, अफसरशाही हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, या फिर बुनियादी समस्याओं के लिए, हमेशा ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए इस गेट के बाहर बैठते हैं और हक अधिकार दिलाते हैं। फिर से आज बैठे हैं, हम समझेंगे क्या कारण रहा है आज का। देखिए, गरीब लोग की जो समस्याएं हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। जब से ये ऑनलाइन प्रणाली आए हैं, लोग जिस घर में रह रहे थे आज वो बेघर हो रहे हैं। जिस खेत को जोत रहे थे आज उस ऑनलाइन प्रणाली के हिसाब से ज़मीन उसका नहीं हो रहा है। अगर कहीं सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और ऑनलाइन पर उसकी अगर उस रैयत का ज़मीन नहीं है जहाँ पर वो सदियों से रह रहा है, खेती हो रहा है, तो लैंड एक्विजिशन के हिसाब से उसे मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो आज यहाँ के रैयत जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी व्याकुल है, और व्याकुल होकर अंचल कार्यालय आते हैं। और इसी व्याकुल से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले वर्ष राज्य सरकार के मुखिया ने निर्देश लिया था कि पंचायत में जाइए, शिविर लगाइए और ज़मीन से जुड़े जितने भी समस्याएं हैं उसका निदान कीजिए। जो बेघर लोग हैं उसे ज़मीन का आवंटन कीजिए, जो खेती करना चाहते हैं और वह भूमिहीन है उसे ज़मीन का पट्टा दीजिए। लेकिन दुख की बात है, सैकड़ों सैकड़ों आवेदन बागमारा अंचल के विभिन्न पंचायतों पर जमा हुआ। उन पंचायतों पर जो आवेदन प्राप्त हुआ है, यहाँ के कूड़ेदान पर एक तरफ से डाल दिया गया है। उस पर किसी तरह से अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। तो उस दुख और पीड़ा जब लोगों की होती है तो हमारे पास शिकायत करते हैं। जैसे ये माता जी का जमीन 2012 में खरीदे हैं, इसका मोटेशन नहीं हुआ है। ये चाचा जी का जमीन का खरीद बिक्री हुआ है, इसका मोटेशन हो चुका है, पुराने पद्धति के हिसाब से रसीद भी कटा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन प्रणाली के आने के बाद अब चूंकि ज़मीन में पुराने रैयत का नाम है, नए रैयत का ऑनलाइन में है नहीं, तो ये अपना रसीद नहीं कटा पा रहे हैं। इन्होंने अपने पंचायत शिविर में अपना आवेदन दिया, अभी तक उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ। तो ये बाध्य है धरना देने के लिए। कौन जिम्मेदार है? जो पूरा जो मामला सिस्टम, पूरी तरह से ये सिस्टम जिम्मेवार है। और अधिकारी को ट्रैकिंग करने वाले जो ऊपर नीचे से जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं खामी है। एक दूसरे से जनहित के जो मुद्दे हैं, जो ज़मीन के मुद्दे हैं, उस पर उतने गंभीरता से अधिकारी नहीं लेते हैं, जिसके वजह से इस तरह की त्रुटि और परेशानी आती है। तो यहाँ दो ही चीज़ जानते हैं, जब तक मैं यहाँ कार्यालय आता है तो दो चीज़ हम देखते हैं कि आप या तो अपने काम पैसा के बल पर करवा ले सकते हैं। बिचौलिया तंत्र अंचल कार्यालय में चारों तरफ से हावी है, बिचौलिया के माध्यम से उन लोगों का काम होता है। जगत जी, आप गेट के बाहर बैठ के ये चीज़ कह रहे हैं, दावे के साथ हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से बिचौलिया तंत्र हावी है। या अगर बिचौलिया हावी नहीं है तो समझिए जो आवेदन 6 महीना पहले अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड पर पंजीकृत है, उस समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ? अगर बिचौलिया हावी नहीं है तो राज्य सरकार का निर्देश, जिस पंचायत शिविर में हजारों आवेदन आए हैं बागमारा अंचल में हजारों आवेदन आए हैं, अगर बिचौलिया तंत्र हावी नहीं है तो उसका निदान क्यों नहीं हुआ? उसका निदान हो जाना चाहिए। अगर बिचौलिया तंत्र हावी नहीं है, इन्होंने ऑनलाइन अपने ज़मीन को पंचायत शिविर में दिया कि मेरा ज़मीन को ऑनलाइन कीजिए, आवेदन लिया भी गया, आवेदन का रिसीविंग भी मिला। अगर बिचौलिया हावी नहीं तो फिर इसका काम क्यों नहीं हुआ?
ये तो हम नहीं, ये यहाँ गरीब गुरबा जो लोग बैठे हैं वे लोग खुद बयां कर रहा है। और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इसका जेन्युइन काम है, जेन्युइन काम है। सीओ साहब आदेश देते हैं, बिल्कुल आदेश देते हैं। सीओ साहब बागमारा अंचल के काफ़ी अच्छे अधिकारी हैं और मुझे ये पता नहीं था। विगत सप्ताह में जब इन्हीं समस्या के लिए जब साहब से बातचीत हुआ तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुरस्कार किसे मिलता है, प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिलता है? जो अच्छे होते हैं। तो अंचल अधिकारी काफ़ी अच्छे होंगे तभी उसे पुरस्कृत किया गया और उनके द्वारा यहाँ पर लोगों का काम भी होता है। लेकिन बिचौलिया जो तंत्र हैं कहीं ना कहीं इस अधिकारी को, उस अधिकारी को पूरे तंत्र पर हावी हैं। और जमीन संबंधित समस्या हमारा है। आज जब शिविर लगा तो हम लोग बहुत आशा किए हुए थे ये शिविर में हम लोगों का काम हो जाएगा गरीबों का, लेकिन शिविर में तो दे दिए एप्लीकेशन, लेकिन घूमते फिर रहे हैं। आज अंततः धरना में बैठना पड़ा। आज धरना में बैठना पड़ रहा है। मेरा नाम कमल महतो है, हम जोगेटी के निवासी हैं। मैं भी राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त, लेकिन तो पर भी आना पड़ा हमको, क्या करेंगे। शिक्षक है? नहीं, शिक्षक नहीं, हम सीनियर ओवरमैन थे। खनन अधिकारी विशेष